दोस्तों, इतिहास के सबसे क्रूर तानाशाह कहे जाने वाले और दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध में ले जाने वाले एडोल्फ हिटलर ने यहूदियों के प्रति अपनी नफरत के चलते सभी हदें पार कर दी थी और दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। पर हिटलर यह सब कुछ करने में सिर्फ इसीलिए कामयाब हो पाया था क्योंकि वह एक प्रभावशाली वक्ता था और लोगों को आसानी से बरगलाने की क्षमता रखता था। आज इस वीडियो में हम हिटलर की कहानी और उनके क्रूर तानाशाही के किस्सों के बारे में जानेंगे। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ था, जो कि जर्मन बॉर्डर के पास का एक देश था। पर वह बचपन से ही जर्मन राष्ट्रवाद का प्रशंसक रहा और इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रिया में रहते हुए भी वह जर्मनी का राष्ट्रगान गाता था। हिटलर के पिता का नाम अलाइस हिटलर और मां का नाम क्लारा पॉजल था, जो कि उनकी तीसरी पत्नी थी और हिटलर अपने माता पिता की चौथी संतान थे। हिटलर बचपन से ही विरोधी स्वभाव के थे और वह अपने स्कूल के नियम कायदे भी नहीं मानते थे, जिसकी वजह से उनके पिता ने कई बार उनकी पिटाई की थी। पर हिटलर को फाइन आर्ट्स में बेहद दिलचस्पी थी। इसके अलावा वह गायन की शिक्षा लेते थे और चर्च में गाना गाने वाले समूह का हिस्सा बनने के साथ ही बड़े होकर एक पादरी बनना चाहते थे। हिटलर की रुचि फाइन आर्ट्स में थी और वह आगे भी यही सीखना चाहते थे, पर उनके पिता ने उन्हें जबरदस्ती एक टेक्निकल स्कूल में प्रवेश दिलवा दिया, जिसके बाद हिटलर जानबूझकर स्कूल में खराब प्रदर्शन करने लगे। इसके 3 साल बाद ही हिटलर के पिता की मौत हो गई और उनकी मां ने हिटलर को उस स्कूल से बाहर निकाल लिया और उनका दाखिला दूसरे स्कूल में करवा दिया, जहां उनका प्रदर्शन सुधरा। पर साल भर के अंदर ही हिटलर ने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया और साल 1907 में फाइन आर्ट्स की पढ़ाई करने वियना आ गए। इसी साल दिसंबर में उनकी मां की भी मौत हो गई, जिसके बाद हिटलर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और उन्हें मजदूरी और पेंटिंग्स बनाकर बेचने का काम करना पड़ा। इसी दौरान गरीबी से परेशान हिटलर के अंदर सेमेटिक विरोधी बीज बोए जाने लगे और हिटलर को लगने लगा कि यहूदी ही अराजकता, भ्रष्टाचार, खराब अर्थव्यवस्था और दूसरी समस्याओं के मूल कारण थे। साल 1913 में हिटलर जर्मनी आ गए और 16वीं बवेरियन इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल हो गए, जिसके बाद वह वर्ल्ड वॉर 1 में भी बतौर डिस्पैच रनर लड़े। युद्ध के दौरान उन्होंने बहादुरी से पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई लड़ी और उनकी बहादुरी के लिए उन्हें आयरन क्रॉस के मिलिट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। पर पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार ने हिटलर के अंदर यहूदियों के लिए जहर भर दिया। साल 1919 में हिटलर ने राजनीति में कदम रखा और जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गए, जिसे बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया और पार्टी का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। हिटलर की लोगों को अपनी स्पीच से आकर्षित करने की कला रंग लाई और लोग उन पर विश्वास दिखाने लगे। साल 1923 में हिटलर ने जर्मनी में विद्रोह कर दिया और तत्कालीन सरकार को गिराने की कोशिश की, पर वह इसमें सफल नहीं हो पाए और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। हालांकि वह साल भर बाद ही जेल से बाहर आ गए और फिर से अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, पर उन्हें कुछ खास अवसर नहीं मिल पा रहे थे। मगर साल 1929 में सब कुछ बदल गया, जब ग्रेट डिप्रेशन के कारण जर्मनी की बुरी दुर्दशा हो गई और हिटलर ने इसका फायदा उठाते हुए लोगों को यह भरोसा दिलाया कि उनकी पार्टी देश को भुखमरी, बेरोजगारी और बुरे हालातों से बाहर निकालेगी। हिटलर की पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स काम आई और साल 1930 के इलेक्शंस में उनकी पार्टी अंधकार से निकलकर 107 सीट जीतने में कामयाब रही और पार्लियामेंट की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। इसके बाद साल 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और साल 1934 में राष्ट्रपति की मौत के बाद हिटलर जर्मनी का राष्ट्रपति बन गया, जिसके बाद वह जर्मनी के हालातों में काफी सुधार लेकर आया और लोगों का भरोसा और विश्वास जीतने में कामयाब रहा। हिटलर ने जर्मनी की सत्ता पर काबिज होने के बाद वहां एक नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की और उसके साम्राज्य में यहूदियों को इंसान मानने से ही इनकार कर दिया गया। यहूदियों के प्रति हिटलर की इस नफरत का नतीजा होलोकॉस्ट के रूप में सबके सामने आया, जिसमें 6 साल में लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें से 15 लाख तो सिर्फ बच्चे थे। यहूदियों को मारने के लिए कई तरीकों का सहारा लिया गया, जैसे कि गैस चैम्बर और मास मर्डरिंग। साल 1939 तक हिटलर ने ऑस्ट्रिया, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया जैसे देशों पर अपना अधिकार कर लिया था और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कर दिया था। पर हिटलर की स्थिति तब बिगड़ने लगी जब अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया, जिसके बाद खुद को हारता देख हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और उसकी मौत के बाद दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ।
हिटलर की तानाशाही और पूरी दुनिया पर राज करने के मंसूबे की वजह से ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसमें करोड़ों लोगों की जानें गई और इसीलिए उसे 20वीं सदी का सबसे खराब इंसान माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी हिटलर की कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।